हेलो व्यूअर्स, आइडल ट्रेडिंग हब में आपका स्वागत है। दोस्तों इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। चलो चलते हैं दोस्तों, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में कल कैसा मूवमेंट हो सकता है इसके बारे में चर्चा करते हैं। आज निफ्टी ने दोस्तों सपोर्ट 1 के यहाँ पे ओपनिंग दी थी और फिर वहाँ से सपोर्ट 1 तक निफ्टी आया। सपोर्ट 1 से लेकर दोबारा ऊपर तक जाने लगा और फिर रेसिस्टेंस 1 तक गया और फिर वहाँ से दोबारा नीचे आया, नीचे पावर पॉइंट तक आया, फिर वहाँ से दोबारा ऊपर चला गया और फिर ऊपर जाके रेसिस्टेंस 1 को ब्रेक किया और फिर रेसिस्टेंस 2 को ब्रेक किया। तो निफ्टी में एक अच्छा स्विंग मूवमेंट जनरेट हुआ दोस्तों। एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग सेशन था और रेंज बाउंड ट्रेडिंग सेशन जनरेट हुआ, दोनों साइड के मूवमेंट मिले, ऊपर भी निफ्टी गया और ऊपर से नीचे भी आया। दोनों साइड में टारगेट अचीव होने की संभावना थी दोस्तों। अगर आपने कोई ट्रेड लिया होगा तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट हुआ होगा दोस्तों। तो मार्केट ने आज रेसिस्टेंस 2 के ऊपर ओपनिंग दी है, तो कल निफ्टी 50 में कैसा मूवमेंट होगा इसके बारे में बात करते हैं। रेसिस्टेंस 1 का लेवल है 24,796, रेसिस्टेंस 2 का लेवल है 24,831, रेसिस्टेंस 3 का लेवल है 24,885, सपोर्ट 1 का लेवल है 24,731, सपोर्ट 2 का लेवल है 24,697 और सपोर्ट 3 का लेवल है 24,643। दोस्तों कल निफ्टी 50 में रेंज बाउंड ट्रेडिंग नजर आ रही है। सपोर्ट 1 जो है पावर पॉइंट के अंदर मौजूद है, इसकी वजह से मार्केट रेंज बाउंड हो सकता है कि मार्केट कल ऊपर की तरफ ओपन हो जाए रेसिस्टेंस 1 के यहाँ पे और फिर यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आ जाए। अगर मार्केट ऊपर से नीचे आने लगे तो यहाँ पे हम पुट के लिए पोजीशन ले सकते हैं दोस्तों। टारगेट हमारा होगा सपोर्ट 1 तक का। अगर मार्केट ऊपर से नीचे तक आता है, प्रीवियस डे टॉप तक आता है, वहाँ से रिवर्स करता है तो हमें वेट करना है। ऊपर की तरफ रेसिस्टेंस 1 जब ब्रेक होगा और रेसिस्टेंस 2 जब ब्रेक होगा, रेसिस्टेंस 2 जब ब्रेक होगा तो हम यहाँ पे कॉल के लिए एंट्री करेंगे। हमारा टारगेट होगा रेसिस्टेंस 3 का। अगर मार्केट बीच में से रिवर्सल होता है या फिर रेसिस्टेंस 3 को टच करके नीचे आता है तो हमें अपने कॉल को सेल कर देना है दोस्तों। तो निफ्टी में कल रेंज बाउंड मार्केट नजर आ रहा है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि बैंक निफ्टी 50 को ऊपर खींच के लेके जाए। ऐसा भी हो सकता है अगर ऊपर जाता है तो अगर ब्रेकआउट जनरेट होगा तो हमें कॉल के लिए एंट्री करनी है। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है एक सिंगल कैंडिडेट जनरेट हो जाए यहाँ तक और यहाँ से बीच में से रिजेक्शन लेवल जनरेट हो जाए और फिर नीचे आए, रेसिस्टेंस 1 को ब्रेक करके नीचे आए, फिर यहाँ पे हमें पुट के लिए एंट्री करनी है। हमारा टारगेट होगा सपोर्ट 1 तक का। सपोर्ट 1 तक के टारगेट हमें मिलने की संभावना होगी निफ्टी 50 में। या फिर ऐसा भी हो सकता है निफ्टी 50 एक फ्लैट ओपन हो जाए और दिन भर इस ट्रेड के अंदर ही साइडवेज नजर आता रहे। निफ्टी 50 में साइडवेज भी हो सकता है मार्केट, क्योंकि मार्केट में रेंज बाउंड ट्रेडिंग नजर आ रही है। अगर ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट होता है तो ब्रेकआउट जनरेट हो सकता है। अगर वॉल्यूम जनरेट नहीं हुआ तो निफ्टी 50 साइडवेज नज़र भी आ सकता है। वेट करना है दोस्तों, कल कुछ खास मूवमेंट नज़र नहीं आ रहा है। अगर मान लीजिए कल सपोर्ट 1 के यहाँ पे ओपनिंग होती है और फिर सपोर्ट 1 को टच करके दोबारा निफ्टी 50 ऊपर जाता है तो हमें यहाँ पे कॉल के लिए एंट्री करनी है दोस्तों और टारगेट रहेगा रेसिस्टेंस 1 तक का। रेंज बाउंड मार्केट में दोस्तों रेसिस्टेंस 1 से लेके सपोर्ट 1 तक के टारगेट मिलते हैं, ऊपर से लेके नीचे तक और नीचे से लेके ऊपर तक। अगर सपोर्ट 1 ब्रेक करके नीचे जाता है, सपोर्ट 2 भी ब्रेक होता है तो ब्रेकडाउन जनरेट हो जाएगा। ब्रेकडाउन जनरेट हो जाएगा तो हमें यहाँ पे पुट के लिए एंट्री करनी है। हमारा टारगेट रहेगा सपोर्ट 3। तो इस तरह से कल का मार्केट नजर आ रहा है दोस्तों। अब चलते दोस्तों बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी में कैसा मूवमेंट हुआ था आज और कल कैसा मूवमेंट होगा इसके बारे में बातचीत करते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी ने ओपनिंग दी थी सीपीआर के यहाँ पे और फिर यहाँ से बैंक निफ्टी नीचे जाता नजर आया। सपोर्ट 1 को ब्रेक किया, सपोर्ट 2 तक आया, फिर दोबारा सपोर्ट 1 तक आया, फिर सपोर्ट 2, फिर सपोर्ट 1 और फिर एक रेंज के अंदर ही ट्रेड करता नजर आया और फिर फ्लैट होके क्लोज हुआ है। तो बैंक निफ्टी में आज का सीपीआर सीक्वेंस सीपीआर था। बैंक निफ्टी ने ओपनिंग दी थी वैल्यू एट लोअर प्राइस पे और फिर वैल्यू एट लोअर प्राइस पे ब्रेकडाउन जनरेट हुआ और फिर बैंक निफ्टी नीचे जाता नजर आया। तो इस तरह से मार्केट नीचे चला गया। वैल्यू एट लोअर प्राइस ब्रेक हुआ, इसकी वजह से मार्केट नीचे चला गया। सपोर्ट 2 तक के टारगेट मिले और उससे भी थोड़ा नीचे जाता नजर आया। जो प्रीवियस डे बॉटम था वो उस लेवल तक जाके दोबारा रिवर्सल लिया, 2 बार प्रीवियस बॉटम को टच किया और फिर फ्लैट आके क्लोज हुआ बैंक निफ्टी। तो इस तरह से बैंक निफ्टी में टारगेट मिले थे दोस्तों। तो कल बैंक निफ्टी में कैसा मूवमेंट हो सकता है? कल का भी सीपीआर जो है वो सीक्वेंस सीपीआर है। लाइटली ट्रेंडिंग मार्केट हो सकता है मार्केट नीचे की तरफ चला जाए, लेकिन देखते हैं दोस्तों। हो सकता है मार्केट ब्रेकडाउन जनरेट करे या ब्रेकआउट जनरेट करे, दोनों की तरफ भाग सकता है मार्केट। लेकिन आज का जो सेशन था यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रेंज के अंदर सेशन बना था। इसकी वजह से ये जो सेशन है ज़्यादा मूवमेंट्स नज़र नहीं आ रहा है इस सेशन के अंदर। यहाँ पे रेसिस्टेंस 1 का लेवल टूटेगा तो भी रेसिस्टेंस 2 तक जाएगा और रेसिस्टेंस 2 का लेवल टूटेगा तो रेसिस्टेंस 3 तक। अगर ओपनिंग होती है बीच में तो इस रेंज के अंदर ही ट्रेड करता नजर आ सकता है और फिर धीरे से जाके ऊपर जाके ब्रेकआउट हो सकता है, लेकिन कुछ ज़्यादा खास मूवमेंट नहीं होगा क्योंकि ये रेंज बहुत छोटी है। इस छोटे रेंज में ज़्यादा प्रॉफिट मिलना मुश्किल है। और ऐसा भी हो सकता है इस तरह से एक फ्लैट ट्रेडिंग सेशन बना रहे और फिर आफ्टरनून में जाके नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे दे। अगर इस तरह का सेशन जनरेट होगा तो पुट के लिए एंट्री कर सकते हैं, सीपीआर के नीचे जाएगा तब, और फिर टारगेट ले सकते हैं सपोर्ट 2 तक का। सपोर्ट 2 ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ से सपोर्ट 3 तक के टारगेट भी मिल सकते हैं, इसलिए वेट करना होगा दोस्तों। कल के दिन बैंक निफ्टी में ज़्यादा मूवमेंट्स नज़र नहीं आ रहे दोस्तों, इसलिए मैं थोड़ा
वेट ही करूँगा, किसी भी डिसीजन के लिए मैं नहीं जाऊँगा। दोस्तों इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।